हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, जो बच्चे बीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और जिन्होंने एजुकेशन सब्जेक्ट ले रखा है, यानी कि शिक्षा शास्त्र विषय, तो आज हम आपको इस वीडियो में जो है मेजर और माइनर दोनों के बच्चों के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे कराएंगे। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन का जो पेपर है वह मेजर और माइनर दोनों के बच्चे देंगे। तो जो फर्स्ट पेपर है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कराएंगे। इससे दोस्तों अलावा आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप इतने ही क्वेश्चन तैयार करके जाते हैं तो आपको 10 में 10 क्वेश्चन देखने को पूरे मिल जाएंगे, जिसमें आपको सिर्फ 5 ही करने होंगे जो आपको सबसे अच्छे से आते हों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा कि एग्जामिनर किस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है, फिलॉसफी एवं दर्शन से क्या समझते हैं, इसकी अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। फिलॉसफी एवं दर्शन से आप क्या समझते हैं, इनकी अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो फिलॉसफी एवं दर्शन जो है इसकी डेफिनेशन तैयार कर लेनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा क्या है, शिक्षा की प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो एजुकेशन की डेफिनेशन आपको तैयार करनी है। ठीक है, शिक्षा क्या है, शिक्षा की प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो इससे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद जो इसी में अगर दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछेगा शिक्षा से रिलेटेड, तो शिक्षा विज्ञान है अथवा कला, तो ये एक वाक्य है, इसकी विवेचना करनी है। तो एग्जामिनर आपसे इस तरीके से वाक्य देकर इसकी विवेचना करने को पूछ सकता है। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा दर्शन से क्या समझते हैं, शिक्षा दर्शन की आवश्यकता, उद्देश्य एवं महत्व का वर्णन कीजिए। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा दर्शन से आप क्या समझते हैं, शिक्षा दर्शन की आवश्यकता, उद्देश्य एवं महत्व का वर्णन कीजिए। तो शिक्षा दर्शन से क्वेश्चन दोस्तों हर हाल में आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, तो इसको आप जो है अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद जो है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांत दर्शन से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो वेदांत दर्शन जो होता है, क्या होता है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसकी विशेषताएं भी आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता के विषय में आप क्या जानते हैं, ये आपको लिखना है। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भगवत गीता के विषय में आप क्या जानते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद जो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ब्लर है बट हम आपको बता देते हैं कि सांख्य दर्शन से आप क्या समझते हैं, सांख्य दर्शन के मूल सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांख्य दर्शन से आप क्या समझते हैं, सांख्य दर्शन के मूल सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, दर्शन से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, चाहे शिक्षा दर्शन हो, वेदांत दर्शन हो या सांख्य दर्शन हो। तो आपको तीनों तैयार कर लेना है। उसके बाद इसी में जो है संख्या दर्शन के मूल सिद्धांतों का वर्णन भी आपको तैयार कर लेना है, जो इसके मूल सिद्धांत होते हैं। इसके बाद इसी में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुलवाद से क्या समझते हैं। तो दोस्तों एक शब्द है जो बहुलवाद, तो आपसे एग्जाम में जो है बहुलवाद बोलकर अलग तरीके से इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो इसको आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। बहुलवाद से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद जो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं। विविधता क्या है, इसके प्रकार एवं शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे जो शब्द दिया हुआ है विविधता, तो विविधता क्या है, इसके प्रकार एवं शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा कि विविधता क्या है, इसके प्रकार एवं शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण क्या है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सामाजिक स्तरीकरण क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, सामाजिक स्तरीकरण क्या है। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जात से क्या तात्पर्य है, जात स्तरीकरण की विशेषताएं बतलाइए। तो जात से क्या तात्पर्य है, कास्ट से, आज यानी कि इंग्लिश में बोले तो कास्ट। जात से आप क्या समझते हैं, और जात का जो स्तरीकरण है उसकी विशेषताएं जो है आपको बतानी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक असमानता के क्या कारण है, वो आपको बतलाना है। लैंगिक असमानता एक शब्द है, इससे रिलेटेड दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा कि लैंगिक असमानता के क्या कारण है,
जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसकी डिफिनेशन भी ऑटोमेटिक आपको तैयार हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संगठन से आप क्या समझते हैं? सामाजिक संगठन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सामाजिक संगठन की डिफिनेशन आपको तैयार करनी है और सामाजिक संगठन की विशेषताएं जो भी होती हैं उसको आपको तैयार करना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। सामाजिक संगठन से आप क्या समझते हैं? सामाजिक संगठन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। तो सामाजिक परिवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, तो इसकी डिफिनेशन आपको तैयार कर लेनी है। इसकी जो भी हेडिंग होती है उसके बारे में आपको उस तरीके से लिख देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सामाजिक परिवर्तन, तो इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो ये जितने भी क्वेश्चन आपको 10 से 12 क्वेश्चन हमने आपको इस पेपर में आपको बताए हैं, ठीक है, आपके ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को हर हाल में मिल जाएगा। ठीक है, बट आपको सिर्फ 5 ही आपको इसमें लिखने होंगे उनके आंसर। बट दोस्तों तैयार आपको ये सारे कर लेने हैं, जिससे कि आपका पूरा पेपर फंस जाए और कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। बट दोस्तों आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें जो हेडिंग है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चन की जो आंसर आप जी लिखेंगे तो आप उसके हेडिंग जो है वो ही इंपॉर्टेंट लिखेंगे, बहुत सोच समझ कर लिखेंगे, तभी आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर देगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो देख लेते हैं बट बहुत लोग जो है सब्सक्राइब नहीं करते हैं और जिससे उनको नोटिफिकेशन टाइम पर नहीं मिल पाती है।